आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चंगाई के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूं। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, या आपके परिवार में कोई बीमार है और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो चर्च जाते हैं वो चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग अपने जीवन के दुखों के लिए प्रार्थना करते हैं, उससे निकलने के लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में आई हुई मुसीबतों से निकलने के लिए प्रार्थना करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि चंगाई पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अलग अलग प्रकार से बीमारियों में ग्रसित बहुत सारे लोग चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उस बीमारी से छुटकारा मिले। मेरे दोस्तों, आज बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं। आप देखेंगे कि चर्च में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग क्यों चर्च आते हैं? वो इसीलिए आते हैं कि उनके जीवन से बीमारियां दूर हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगाई दे। लेकिन मेरे प्रिय, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह केवल चंगाई देने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो याद रखिए कि आप स्वर्ग जाने के योग्य बन जाएंगे, और इस संसार से जाने के बाद आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी। लेकिन सिर्फ आप चंगाई छुटकारे के लिए ही अगर चर्च जाते हैं और आपके जीवन में चंगाई छुटकारा मिलने के बाद आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, तो फिर आपका उद्धार नहीं होगा। इस संसार में चंगाई तो आप जरूर प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इस संसार से जाने के बाद आपकी आत्मा स्वर्ग में नहीं जा पाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, केवल चंगाई छुटकारे के लिए यीशु मसीह पर विश्वास ना करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें उद्धार पाने के लिए। जब आप उद्धार पाएंगे तो चंगाई छुटकारा भी आपको अपने आप ही मिल जाएगी मेरे प्रियो, और परमेश्वर आप पर दया भी करेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाइबल के कुछ 5 वचन बताने वाला हूं। अगर आप इन वचनों को पढ़ते हैं और इनके अनुसार अपने जीवन में काम करते हैं, इन वचनों पर विश्वास करके अगर आप प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, उन सारी बीमारी में से परमेश्वर आपको निकालेंगे, आपको छुटकारा देंगे, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में से हर परेशानी में प्रभु आपकी मदद करके उसमें से आपको निकाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि आज मैं बात करने वाला हूं चंगाई से जुड़ी हुई बाइबल के 5 वचनों के बारे में। तो सबसे पहले जो वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं वो है दूसरे राजाओं की किताब, उसका 20 अध्याय और वचन 5। देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां लिखा है, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मेरे प्रिय, यहां पर परमेश्वर का वचन हिजकिय्याह राजा के विषय में इस प्रकार से कहता कि जाकर हिजकिय्याह राजा से कह दे कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुन ली है। जब हिजकिय्याह राजा अपने उस बीमारियों को अवस्था में प्रार्थना कर रहे थे, तब परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन लेते मेरे प्रियो। उसी प्रकार उसको जवाब देते कि अब तू जीवित रहेगा और मेरे भवन में भी तू जा पाएगा। मेरे प्रियो, कई बार आपकी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आप प्रार्थना में लगे हुए, आपकी बीमारियों के उस परेशानी में आपको लगता है शायद परमेश्वर आपकी नहीं सुन रहा। नहीं मेरे प्रियो, अगर आप दिल से, सच्चे मन से और वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसके बाद उसका उत्तर भी देते हैं। इसीलिए इस वचन के अनुसार विश्वास करें। हो सकता है कि आप कई दिनों से, कई महीनों से अपनी बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे और आपको लग रहा है कि कोई जवाब परमेश्वर की ओर से नहीं आ रहा है। नहीं मेरे प्रियो, एक समय है, परमेश्वर के समय पर आपको जवाब जरूर मिलेगा। इसीलिए प्रार्थना करना बिल्कुल भी ना छोड़े और प्रार्थना में निरंतर लगे रहें। प्रार्थना से अपने आप को दूर ना करें मेरे प्रियो। अगला वचन जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं वो है मरकुस की किताब, उसका 6 अध्याय और वचन 56। अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर देखिए लिखा है, और जहां कहीं वह गांव, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को ही छू लेने दे।
और जितने उसे छूते थे वे सब चंगे हो जाते थे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं। जब यीशु मसीह एक नगर में जाते हैं, गन्नेसरत नाम के एक जगह पे जाते हैं, वहाँ पर लोगों को पता चलता है कि यीशु मसीह आया है और यीशु मसीह के जो कपड़े हैं उसमें भी सामर्थ है। और वहाँ पर लोग क्या कर रहे थे कि आओ यीशु मसीह आया है, हमारे बीमारों को लेकर आओ, चौराहे पे बाजारों पर रखते हैं और यीशु से विनती करते हैं। उनका विश्वास देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है, यीशु मसीह के वस्त्र से भी लोग चंगे हो जाते हैं। उस विश्वास को लेकर वो यीशु के पास आए और कहे मेरे बीमारों को, हमारे घर में जो बीमार है उनको एक बार अपने वस्त्र छू लेने दे प्रभु, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जैसे ही वो वस्त्र छुएंगे यीशु मसीह के उस सामर्थ्य से वो चंगे हो जाएंगे। क्या आपका विश्वास इस प्रकार का है? आप कलीसिया में जाते हैं, आप चर्च में जाते हैं, लेकिन क्या आपका विश्वास ऐसा है कि आप प्रभु के सिर्फ विश्वास करें, परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप मुझे चंगा करेंगे, मुझे पता है मेरी बीमारी मेरे शरीर में चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो आपसे ऊपर नहीं है परमेश्वर, सारी बीमारियां आपके अधीन है। अगर आपका विश्वास मजबूत है मेरे प्रियो तो आप देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम कर रहा है। इसीलिए प्रार्थना करते समय विश्वास में प्रार्थना करें, अविश्वास के तरह प्रार्थना ना करें, अविश्वासियों की तरह कि हाँ परमेश्वर आप मुझे चंगा कर दीजिए, बस ऐसे बोलना नहीं है। आपके हृदय में यीशु पर विश्वास होना चाहिए, आपके हृदय के अंदर वचनों के अनुसार विश्वास होना चाहिए, तभी आपके जीवन में बीमारियों से आपको छुटकारा मिलती है। अगला जो वचन है वो हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और 19 आयत को। यहां पर देखिए क्या लिखा है। यहां पर लिखा है सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। सब कोई उसे छूना चाहते थे, यीशु मसीह को हर कोई छूना चाहता था क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। मेरे प्रियो, आप जिस चर्च में जाते हैं उस चर्च के अंदर कोई सामर्थ नहीं है, वहां बैठे हुए मनुष्य के अंदर कोई सामर्थ नहीं है, सामर्थ है प्रभु यीशु मसीह के अंदर। जब आप कलीसिया में जाते आपको लगता है मैं उस कलीसिया के भवन में जाऊंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, उस भवन के अंदर कोई सामर्थ नहीं है, सामर्थ है वहां पर मौजूद यीशु मसीह के अंदर। जब लोग यीशु मसीह के नाम से उसकी आराधना करते हैं, उनके बीच में यीशु मसीह काम करते हैं, तो इसीलिए अगर आपके मन में यह विश्वास है कि आप किसी चर्च में जाएंगे तो ही चंगे हो जाएंगे, कोई पास्टर आपको प्रार्थना कर देगा तो ही चंगे हो जाएंगे, तो मेरे प्रियो आपका विश्वास कमजोर विश्वास है। आपका विश्वास प्रभु पे होना चाहिए, यीशु मसीह पे होना चाहिए, क्योंकि चंगा करने वाला कौन है? यीशु मसीह है। सामर्थ किसमें से निकलती है? यीशु मसीह से निकलती है। इसीलिए आज बहुत सारे विश्वासी लोग प्रार्थना बहुत कर रहे हैं चंगाई के लिए, लेकिन उनके जीवन में चंगाई क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो यीशु के सामर्थ पर विश्वास नहीं कर रहे, वो किसी चर्च के सामर्थ पर विश्वास कर रहे हैं, वो किसी पास्टर के सामर्थ पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन यहां कह रहा है कि यीशु मसीह को सब छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलती थी और वो सबको चंगा करती थी। इसीलिए यीशु पर अपने विश्वास को लाइए। जब आप यीशु पर विश्वास करेंगे तभी आपके जीवन में काम होगा। अगला वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय वचन 8 और 9। यहां पर देखिए क्या लिखा है। यहां पर 38 वर्ष के रोगी के बारे में लिखा है। यहां लिखा है यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हम सभी लोग जो बाइबल पढ़ते ही जानते हैं कि एक 38 वर्ष के रोगी के विषय में यहां पर लिखा गया है, जो कि एक कुंड के पास बैठा रहता था इस उम्मीद में कि जैसे ही नियुक्त समय में स्वर्गदूत आकर रोज उसमें जो जल है उसको हिलाते थे और उस जल में सबसे पहले जो उतर जाता था उसकी बीमारी चाहे कुछ भी क्यों ना हो वो चंगा हो जाता था। इस इंतजारी में कि जैसे ही अब स्वर्गदूत आएंगे और जल को हिलाएंगे मैं सबसे पहले उस जल में कूदकर अपनी बीमारियों से चंगा हो जाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, ये व्यक्ति इतना बीमार था कि ये उठकर भी उस जल तक नहीं पहुंच सकता था। अगर कोई उसकी मदद करता उसको जल में ले जाने के लिए, उससे पहले कोई दूसरा व्यक्ति उसमें उतरकर वो चंगा हो जाता था। इस प्रकार से इस व्यक्ति का हम देखते हैं 38 वर्ष का रोगी था ये। इसके पास यीशु मसीह, इसके मन में एक उम्मीद थी कि मैं जरूर इस कुंड में उतरूंगा, और इसके पास यीशु मसीह आकर कहते हैं अब तुझे कुंड में उतरने की जरूरत नहीं है, तू उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और ये रोगी तुरंत चंगा हो गया। आज बहुत सारे हमारे ऐसे विश्वासी लोग, मसीह लोग हैं जो कलीसिया में नहीं जा पाते हैं, जो चर्च में जाकर प्रार्थना नहीं करवा पाते, उनके जाने आने के लिए दिक्कत है, ऐसे बीमार है, लकवे के मरीज है जो अपने घर में बिस्तर में पड़े हुए हैं, वो सिर्फ प्रार्थना करते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं मैं चंगा होऊंगा कि नहीं होऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति इस वीडियो को सुन रहा है, इस वचन को सुन रहा है, जो कि अपने बिस्तर से नहीं उठ सकता, याद रखिए
होती है कि यीशु मसीह आपको अपने बिस्तर पे से ही खड़ा करेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ प्रार्थना करिए, यीशु मसीह पर विश्वास करिए, वचन के अनुसार प्रार्थना करिए, आप देखेंगे कि आप उसी बिस्तर में से यीशु के नाम से उठकर खड़े हो जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, विश्वास बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के अंदर अगर विश्वास नहीं होगा तो आप वचन के अनुसार चल नहीं पाओगे मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, आप बीमारी की अवस्था में चाहे कैसे भी अपने बिस्तर में भी अगर पड़े हैं, परमेश्वर कहता है उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। अगला जो वचन है वो हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और वचन 6 को। देखिए यहां पर क्या लिखा है, यहां लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यहां पर हम देखते हैं एक लंगड़े भिखारी के बारे में। यहाँ पर जब यूहन्ना और पतरस मंदिर की ओर जा रहे थे तो उसके दरवाजे पर एक लंगड़ा भिखारी बैठकर भीख मांगता था, और ये पतरस की ओर देखकर, यूहन्ना की ओर देखकर कुछ पाने की उम्मीद रखकर उनकी ओर अपने हाथ को बढ़ाता है। तब पतरस यहाँ पर उस भिखारी से कहता है, हमारे पास देने के लिए तुझे चांदी और सोना नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से तू चल फिर। और आगे हम जब वचन को पढ़ते देखते हैं, ये व्यक्ति, ये लंगड़ा उठकर चलने फिरने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का नाम ही चंगाई का नाम है। अगर आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, वो नाम आपको चंगा कर सकता है। इसलिए जो भी व्यक्ति यीशु के नाम पर विश्वास करेगा, उसके जीवन में चंगाई का सामर्थ्य जो है वो काम करेगा। ऐसा नहीं है कि पतरस के समय में या यीशु मसीह के समय में ही चंगाई होती थी। आज भी यीशु के नाम से चंगाइयां होती हैं। आज भी लोग यीशु मसीह के नाम से चंगे होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप इस उम्मीद में ना रहें कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर आप विश्वास कर लेते हैं कि यीशु ही चंगाई देने वाला, उसका नाम ही चंगाई देने वाला है, तो आपकी बीमारियों से परमेश्वर आपको चंगा कर देंगे। तो मेरे प्रियो, ये जो बाइबल के मैंने 5 वचन आपको बताए हैं, इन वचनों के आधारित अगर आप अपने जीवन में कार्य करेंगे, आपका विश्वास वचन के अनुसार होगा, आपका विश्वास यीशु मसीह पर होगा, आपका विश्वास उसके सामर्थ पर होगा, आपका विश्वास परमेश्वर पर होगा, आपका विश्वास पवित्र आत्मा पर होगा, तो आपके प्रार्थनाओं का उत्तर भी आपको जल्द मिलेगा और आप अपनी बीमारियों से चंगे भी जल्द हो जाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि इन 5 वचनों के द्वारा आप जरूर प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त भी करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको लगा है कि हाँ, ये वीडियो वचन के अनुसार लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और भी लोगों के लिए, ताकि उन तक भी परमेश्वर का वचन पहुंचे और वो बीमार लोग भी जो आज प्रार्थना कर रहे हैं और एक उम्मीद में है कि एक दिन परमेश्वर ने चंगा करेगा, उन तक पहुंचे और वो चंगाई को प्राप्त कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहे, प्रभु में बढ़े, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में आमीन।